यदि आपके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है और आप उनकी शादी के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हो, लेकिन शादी में लगातार देरी बनी हुई है, मन चाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है या फिर रिश्ते आना बंद हो गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं जो कि मेरा आजमाया हुआ है। बहुत सारे बच्चों पर इस उपाय को आजमाया गया है, काफी अच्छा रिजल्ट इस उपाय का देखने को मिला है। यह उपाय अपने घर में ही रहकर करना है, कहीं बाहर जाने का कोई झंझट नहीं है। बच्चे यदि खुद करें तो बड़ी अच्छी बात है, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों के माता पिता भी यह उपाय कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, माघ मास के गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं 19 जनवरी 2026 से, और इनका समापन होगा 27 जनवरी 2026 को। तो जो उपाय आपको बताने वाला हूं, यह उपाय आपने माघ मास के गुप्त नवरात्रों के दौरान ही करना है। प्रिय दर्शकों, कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उनकी शादी के लिए रिश्ते तो बहुत आते हैं, बातें भी कई जगह से चलती हैं, लेकिन चलती चलती बातें बीच में रुक जाती होंगी, या फिर मन चाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा होगा। कुछ ऐसे रिश्ते आ रहे होंगे जो आपके लेवल के नहीं है, आपके बच्चों को पसंद नहीं है, तो सीधी सी बात है, आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपके बच्चे भी वहां करना चाहते हैं, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पा रहा होगा, जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर अपना खुद का व्यवसाय हो सकता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी यदि शादी में लगातार विलंब हो रहा है, तो उपाय बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आसानी से आप हमारी हर वीडियो देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, आपको बता देता हूं, माघ मास के जो गुप्त नवरात्रे हैं, इन नवरात्रों के दौरान जिस दिन भी आपको ये वीडियो मिल जाती है, आप इस उपाय की शुरुआत उसी दिन से कर सकते हैं। सबसे अच्छा तो यही होगा कि पहले नवरात्रि से ही आप इसकी शुरुआत कर दें, लेकिन कुछ मजबूरी हो सकती है या फिर आप तक उस समय तक ये वीडियो ना पहुंच पाए, तो फिर जिस दिन भी आपको ये वीडियो मिलती है माघ मास के गुप्त नवरात्रों के दौरान, तो उसी दिन से आप इस उपाय की शुरुआत कर सकते हैं। करना क्या होगा, आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहीं पर बैठकर आपने इस उपाय को करना है। यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी रहेगी। नहा धोकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहनकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने बैठ जाना है, और सबसे पहले एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लगा लेना है। यदि गाय का घी आपके पास है तो अति उत्तम है, और यदि गाय का घी आपके पास नहीं है तो फिर भैंस वाला या फिर बाजार से जो पैकेट वाला घी मिलता है उसको भी आप प्रयोग में ले सकते हो। क्या करना है, सबसे पहले शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लगा लेना है, और गणपति जी महाराज से एक बार हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेनी है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं इस उपाय की शुरुआत कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। प्रिय दर्शकों, एक नारियल आपके पास होना चाहिए। नारियल कैसा, जटा वाला नारियल। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये नारियल आपके पास होना चाहिए, और एक लगभग 1.25 मीटर के आसपास लाल रंग का कपड़ा आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लाल रंग का कपड़ा। कितना, लगभग 1.25 मीटर के आसपास होना चाहिए। और यदि लाल रंग का कपड़ा 1.25 मीटर के आसपास आपके पास नहीं है, तो फिर बाजार से एक चुनरी आती है माता रानी की, लगभग इतनी सी होती है, माता रानी का फोटो भी उसके ऊपर छपा होता है, तो आप वो चुनरी ले आइए और वो चुनरी नारियल के ऊपर लपेट दीजिए। और यदि चुनरी नहीं है तो फिर 1.25 मीटर के लगभग लाल रंग का कपड़ा फोल्ड करके इसके चारों तरफ इस प्रकार से आपने लपेट देना है, और ऊपर से कलावे की सहायता से उसको बांध देना है। कलावा समझते हैं, मोली का धागा जो रक्षा सूत्र के रूप में हाथ को बांधा जाता है। हवन करते समय पंडित जी जो हाथ को बांधते हैं, उसी कलावे, उसी मोली की बात मैं कर रहा हूं। तो वो धागा अपने ऊपर लपेट देना है,
ताकि ये कपड़ा जो आपने बांधा है, लपेटा है, ये खुल ना पाए। उसके बाद आपने इस नारियल को आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने रख देना है। पूजा मंदिर में रखने के बाद फिर क्या करना है, एक स्टील की कटोरी लेनी है। स्टील की कटोरी में एक चुटकी रोली आपने लेनी है। आप रोली समझते हो, कुमकुम लाल सिंदूर की मैं बात कर रहा हूं। कितना लेना है, लगभग एक चुटकी आप ले लीजिए, और एक चुटकी हल्दी की आप ले लीजिए, और स्टील की कटोरी के अंदर दोनों डालकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका पेस्ट बना लीजिए, और उस पेस्ट की सहायता से इस नारियल पर आपने तिलक करना है। कौन सी उंगली से, अनामिका उंगली से, जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं। ये सबसे छोटी उंगली और ये इसके पास वाली उंगली। तो इस उंगली की सहायता से आपने नारियल के ऊपर तिलक कर देना है। अब आगे क्या करना है, आगे एक मंत्र का जाप आपने करना है। प्रिय दर्शकों ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनने योग्य बातें हैं। यदि आप यहां पर ध्यान नहीं दोगे तो उपाय का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। अब आप स्क्रीन पर देखिए, आपको दो मंत्र दिखाई पड़ रहे हैं। एक मंत्र है लड़कों के लिए, दूसरा मंत्र है लड़कियों के लिए। अब मान लीजिए आप लड़के हो, खुद ये उपाय कर रहे हो, या फिर आप माता पिता हो, अपने लड़के के लिए यानी अपने बेटे के लिए ये उपाय कर रहे हो, तो आपने बोल रहा है पहले वाला मंत्र। लेकिन इससे पहले आपको एक संकल्प भी लेना होगा। संकल्प कैसे, अपने दाहिने हाथ में एक चम्मच जल रख लीजिए। क्या रखना है, जल, पानी, और एक चुटकी चावल आप रख लीजिए, और आप बोलिए, क्या बोलना है, एक संकल्प बोलना है। संकल्प कैसे बोलना है, आपने अपना नाम बोलना है। मान लीजिए आप बच्चे खुद हो तो आप अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, और जहां पर आप बैठे हुए हैं, जो भी आपका एड्रेस है, आप अपने घर में बैठकर ये उपाय कर रहे हो, तो आपका घर जिस एड्रेस पर बनता है, यानी कि कौन से राज्य में है, कौन से जिले में है, कौन से गांव में है, कौन से शहर में है, वो आप बोलिए, और बोलिए कि मैं अपनी जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय कर रहा हूं या कर रही हूं। और ऐसा बोल करके ये चावल और ये जल नारियल के पास छोड़ दीजिए। और यदि आप माता पिता हैं तो फिर कैसे करना है, इसी प्रकार से आपने चावल रखने हैं और थोड़ा सा जल रखना है, और अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है। उसके बाद अपने बेटे का नाम बोलना है, बेटे का गोत्र बोलना है, और वही चीजें जहां पर आप बैठे हुए हो उस स्थान का जो एड्रेस है वो आपने बोलना है, और बोलना है कि यह उपाय मैं मेरे बेटा या मेरी बेटी, आप देख लेना किसके लिए कर रहे हो। बेटे के लिए कर रहे हो तो बेटा बोलना है, बेटी के लिए कर रहे हैं तो बेटी बोलनी है, कि उसकी जल्दी शादी हो जाए, उसको मनचाहा जीवन साथी मिल जाए, इसलिए मैं ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं। इस प्रकार से आप संकल्प बोलिए, और ये चावल और जल नारियल के पास छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से आपने संकल्प कर लेना है। अब ध्यान दीजिए, जो पहला मंत्र आपको दिखाई पड़ रहा है ये लड़कों के लिए है। आप समझ रहे हैं, ये मंत्र लड़कों के लिए है। यदि आप माता पिता हैं, अपने लड़के के लिए करना चाहती हैं, तो भी ये मंत्र आपने करना है, और यदि आप लड़के खुद हो, अपने लिए कर रहे हो, तो भी यही मंत्र आपने करना है। मंत्र क्या है, ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागर कुलोद्भवां। तो इस मंत्र की एक माला आपने यहीं पर बैठकर कर देनी है संकल्प करने के बाद। अब माला करने के बाद क्या बोलना है, यदि आप लड़के खुद हो, अपने लिए कर रहे हो, तो बोलना है कि इस मंत्र का जो भी लाभ है मुझे जल्द से जल्द मिले, और मुझे अच्छा जीवन साथी मिल जाए, मुझे अच्छी पत्नी की प्राप्ति हो जाए। और यदि आप माता पिता हैं तो बोलना है कि इस मंत्र का जो लाभ है वो जल्द से जल्द मिले, और मेरा जो बेटा है उसको अच्छी पत्नी मिल जाए, मनचाहा जीवन साथी मिल जाए, ऐसी हम पर कृपा करें। तो इस प्रकार से आपने माता रानी से प्रार्थना करनी है। और यदि आप लड़की के लिए कर रहे हो, आप खुद लड़की हो, या फिर आप माता पिता हो, अपनी लड़की के लिए कर रहे हो, तो मंत्र बोलना है दूसरे नंबर वाला। मंत्र क्या है, ओम कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरु ते नमः। तो इस मंत्र की एक माला आपने कर देनी है। किस सिचुएशन में, यदि आप लड़की हो या फिर आप माता पिता हो, अपनी लड़की की शादी के लिए करना चाहते हो, तो इस मंत्र की एक माला कर देनी है, और बाद में बोल देना है कि ये जो मंत्र मैंने किया है इसका पूरा फल मुझे मिले। यदि लड़की खुद बोल रही है मंत्र तो बोलना है कि मुझे अच्छा जीवन साथी मिले, और यदि माता पिता बोल रहे हैं, माता पिता कर रहे हैं, तो बोलना है कि मेरी बेटी को अच्छा पति मिले, अच्छा जीवन साथी मिले, और जल्द से जल्द मिले, और जल्दी शादी हो जाए। हे माता रानी ऐसी हम पर कृपा करें। इस प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है माता रानी से।
तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से ये उपाय आपने करना है। पहले नवरात्रि से शुरू करना है और अंतिम नवरात्रि तक हर रोज आपने इसी प्रकार से ये उपाय करना है। देखिए, नारियल आपने एक दिन रख दिया, आप पहले नवरात्रि को रख रहे हो या दूसरे नवरात्रि को रख रहे हो या तीसरे नवरात्रि को रख रहे हो, एक बार आपने शुरुआत में ये नारियल रख दिया। अब नारियल हर रोज अलग नहीं रखना है, नारियल तो यही रहेगा पूजा मंदिर में, जब तक नवरात्रि चलेंगे तब तक पूजा मंदिर में यही नारियल रहेगा। बस केवल इसके ऊपर आपने तिलक करना है, कटोरी भी वही रहेगी, तिलक भी वही रहेगा, बस उसमें तिलक में थोड़ा सा पानी डाल के उसका पेस्ट बना करके हर रोज आपने तिलक कर देना है और हर रोज इस मंत्र की एक माला यहीं पर बैठकर कर देनी है। संकल्प भी हर रोज लेना होगा और छोड़ना भी होगा और मंत्र आपको हर रोज करना होगा, 9 के 9 दिन करना होगा। यदि कुछ दिन निकल जाते हैं नवरात्रों के, आप पहले नवरात्रि से शुरू नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले नवरात्रि को दूसरे नवरात्रि, जब भी आपको ये वीडियो मिलती है उसी नवरात्रि से इस उपाय की शुरुआत कर सकते हैं। सुबह करो या शाम को करो, ये भी आपकी मर्जी रहेगी। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने करना है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि नवरात्रों के अंत में यानी नवमी के दिन इस नारियल का क्या करना है, क्योंकि नवमी को यानी कि 27 जनवरी को नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे, तो फिर इस नारियल का करना क्या है। अब देखिए, जब नवरात्रि समाप्त हो रहे हैं यानी नवमी के दिन आपने ये पूजा करके, ये मंत्र वगैरह करके आपने इस नारियल को उठाना है और नारियल को उठा करके आपके आसपास कोई भी दुर्गा माता का मंदिर हो वहां पर आपने चले जाना है और माता के मंदिर में इस नारियल को अर्पित कर देना है और साथ में इच्छा अनुसार दक्षिणा भी अर्पित कर देनी है। आप 11 रुपए भी दे सकते हो, 21 रुपए भी दे सकते हो, 51 रुपए भी दे सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो ये नारियल और ये दक्षिणा ये आप किसी माता रानी के मंदिर में रख आइए। आप सुबह भी रख सकते हो, शाम को भी रख सकते हो। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने पूरा करना है। प्रिय दर्शकों, बड़ा ही चमत्कारी उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है। आप जरूर कोशिश करना ये उपाय करने की, आप देखना आपको जरूर सफलता मिलेगी। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, शादी में लगातार विलंब हो रहा है तो जन्म कुंडली के अनुसार क्या किया जाए जिसके करने से जल्द अच्छा जीवन साथी मिल जाए। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार की जानकारियां यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको बता देता हूं, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। यदि आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हैं तो इस उपाय का जो 100% लाभ है आपको मिल जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।